और इस बीच अहम खबर यह कि विक्ट्री डे परेड से पहले मारियोपोल से रूस ने बड़ा संदेश दिया है। वो मैसेज क्या है? रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुस्नुलिन की मारियोपोल की यात्रा। जी हां, ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूसी डेप्यूटी पीएम ने मारियोपोल के लोगों से मुलाकात की है। मारियोपोल में वो ऐसे वक्त में पहुंचे हैं जब तमाम दावे मारियोपोल पर कब्जे के किए जा रहे हैं। डेनिस पुशलिन से भी मिले हैं रूसी डेप्यूटी पीएम, और डेनिस पुशलिन को रूस ने डोनेत्स्क का घोषित किया हुआ है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। मारियोपोल के पोर्ट पर भी रूस के उप प्रधानमंत्री पहुंचे। रूस के डेप्यूटी पीएम ने मारियोपोल के साथ ही लुहांस्क और डोनेत्स्क की भी यात्रा की है। यानी सीधा संदेश रूस की तरफ से देने की कोशिश की गई है डेप्यूटी पीएम की तरफ से। तो एक संदेश रूस का और दूसरा संदेश कनाडा का। कनाडा यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद भेजेगा। युद्ध के बीच में कनाडा यूक्रेन को ड्रोन कैमरे के साथ साथ छोटे हथियार भी भेजेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसका ऐलान किया है। कीव की यात्रा से लौटने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने यह घोषणा की, मदद आगे भी जारी रहेगी। कनाडा कीव में फिर से अपना दूतावास खोलेगा और एक तरह से कीव में ऑपरेशंस फिर से शुरू होने लगे हैं। 40 रूसी नेता और बिजनेसमैन पर कनाडा ने बैन लगा दिया है, यानी प्रतिबंधों के बीच में कनाडा भी आगे है। और देखिए, जस्टिन ट्रूडो के कीव दौरे को लेकर एक और बड़ी खबर। इस दौरे के बाद कनाडा का बड़ा ऐलान भी सामने आया है। व्यापार में यूक्रेन को बड़ी छूट की बात कही गई है। 1 साल के लिए यूक्रेनी आयात पर छूट है। $50 मिलियन की सैन्य मदद का भी ऐलान किया गया है और इस पर शुक्रिया भी कहा गया ज़ेलेंस्की की तरफ से। और यह साफ कहा गया कि अमेरिका के बाद कनाडा है जो सबसे ज्यादा खुले तौर पर मदद करता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन की। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल SVP सिंह साहब। ये बताइए कि लगातार नजर तो विक्ट्री डे परेड पर है, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से तमाम जो दूतावास हैं वो पहुंच रहे हैं, ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की यात्रा, इससे पहले तमाम राष्ट्राध्यक्षों की एक एक करके हमने यात्रा देखी है। कितना बड़ा मैसेज यहां से दिया जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ कनाडा NATO मेंबर बल्कि G7 में भी शामिल है। देखिए, ये सारे देश जो इकट्ठे हो रहे हैं, NATO और वेस्टर्न पावर्स, ये एक तरह का एड सपोर्ट दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एड और सपोर्ट जारी है, इसका अल्टीमेटली खर्चा किस देश के ऊपर पड़ेगा? यूक्रेन के ऊपर लगाएंगे कि अपने देशवासियों के ऊपर खर्चा बढ़ाएंगे ये वेस्टर्न पावर्स? पहला पॉइंट ये है। दूसरा, उनकी सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल और एड की तौर पर है। उन्होंने क्या मदद की है यूक्रेन की? बाकी अगर देखें, हथियारों के बिना और क्या मदद की है? एम्यूनिशन दिया है क्या ये लड़ाई के मैदान के लिए? लेकिन क्या सिंह सर, आप ये नहीं मानते इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेन टिका हुआ है? 75 दिन बाद भी ये हथियार ना होते तो यूक्रेन क्या टिका रहता रूस के आगे? बिल्कुल सही पूर्णिमा, ये इसीलिए ही टिका हुआ है। और ज़ेलेंस्की इस चीज को समझ नहीं सका कि अल्टीमेटली यूक्रेनी इसके लिए ही है। और इतना मैं बताता हूं कि कुछ नम्रता आई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी, जो कि कल की रेजोल्यूशन पास हुई है। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ है जिसमें अमेरिका इस महीने प्रेसिडेंट है। उन्होंने ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इसके लिए हम सीधा रुख कर रहे हैं।